नमस्कार। बिट्स न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, सिल्वेस्टर कुल्लू 46 साल का है। ये उम्र का वो पड़ाव है जब उन्हें छुट्टियों का भी जरूरत पड़ सकता है, लेकिन उन्हें छुट्टियां आसानी से नहीं मिल पाती। वो अपनी आधिकारिक छुट्टियों में से बामुश्किल आधी का इस्तेमाल कर पाता है। उनकी बाकी छुट्टियां लैप्स कर जाती है। वो झारखंड की राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरगांव में शिक्षक है। ये 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। 114 बच्चे नामांकित है। स्कूल में 5 कमरे भी है, लेकिन सिल्वेस्टर कुल्लू इस स्कूल का एक लौते मास्टर साहब या शिक्षक है। उनके ऊपर स्कूल के सभी बच्चों को पढ़ाने, उनके लिए मिड डे मील का प्रबंध कराने और दूसरी जरूरी कागजी कार्रवाई में हाथ शामिल होने की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर में है। उनका स्कूल झारखंड का उन करीब 6000 स्कूलों में शामिल है जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे संचालित किया जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर स्कूल प्राथमिक कक्षाओं यानी कि क्लास 5 तक की पढ़ाई के लिए सुदूर गांव में खोला गया था। इनमें पढ़ने वाले बच्चा का ताल्लुक गरीब परिवार से है। इनके माँ बाप खेती या मजदूरी करता है। इनमें से अधिकतर आदिवासी या दूसरे वंचित समुदाय में से है। सिल्वेस्टर कुल्लू ने बीबीसी को बताया कि अकेले शिक्षक होने के कारण 5-5 कक्षाओं को बच्चा को पाना मुश्किल टास्क है। स्कूल की साफ सफाई भी खुद ही करनी होती है, कागजात अपलोड करने होता है, लेकिन मुझे अब इसकी आदत हो गया है। मैं किसी तरह मैनेज कर लेता हूं। उन्होंने कहा, मेरे स्कूल के 5 कमरे में से 3 की हालत जर्जर है। मैं कक्षा 1 और 2 को बच्चे को एक साथ एक कमरे में, कक्षा 3 और 4 के बच्चे को दूसरे कमरे में और 5वीं कक्षा का बच्चा को अपने दफ्तर के कमरे में बैठाकर उन्हें पढ़ाता हूँ। हर सुबह एक एक करके मैं हर कमरे में जाता हूँ, उन्हें क्लास वाइज पढ़ा का टास्क देता हूँ, फिर मॉनिटर को उनकी निगरानी का जिम्मा देकर दूसरे कमरे को बच्चे से मिलता हूँ। यही रोज का रूटीन है। इसके बाद मैं बरामदे पर अपनी टेबल कुर्सी लगाकर बैठ जाता हूँ ताकि हर क्लास की निगरानी कर सकूँ। ये कठिन है लेकिन मैनेज हो जाता है। मेरी इस समस्या से गांव का लोगों भी वाकिफ है। ऐसे में गांव का ही एक युवा रायाज अंसारी मेरे सहयोगी के लिए प्राय स्कूल आ जाता है और बच्चे को पढ़ाने में मेरी मदद करता है। मिड डे मील के लिए काम करने वाली दीदी भी मैट्रिक यानी कि 10वीं पास है। वो भी बच्चों को पढ़ाने में मेरी मदद कर देती है, खासकर तब जब मुझे छुट्टी लेना होता है। प्राथमिक विद्यालय सरगांव के बच्चे अनुशासित है और उनकी पढ़ाई का स्तर भी थोड़ा ठीक है। बीबीसी का टीम जब वहां पहुंचे तो बच्चे अपनी कक्षाओं में थे। वो आवाज़ लगाकर पढ़ रहे थे, लेकिन हर स्कूल की हालत ऐसी नहीं है और ना हर शिक्षक सिल्वेस्टर कुल्लू की तरह है जिन्हें सहयोग के लिए किसी ग्रामीण का मदद मिल जाए। उनके स्कूल से करीब 15 किलोमीटर दूर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में साल भी एक शिक्षक वाला स्कूल है। वहाँ पदस्थापित पारा शिक्षिका देवंगी देवी नबीयत यानी कि तबीयत खराब होने के बावजूद स्कूल आई थी। उन्हें तभी छुट्टी मिल पाती जब कोई दूसरा शिक्षक उनकी जगह काम करने के लिए राजी हो जाए। ऐसा प्राय संभव नहीं हो पाता है। उनके स्कूल में भी 4 कमरा है, लेकिन नामांकित छात्रों की संख्या सिर्फ 48 है। इनमें से औसतन 30 बच्चे रोज स्कूल आता है। देवंगी देवी ने बीबीसी से कहा, बच्चे कम है इसलिए मैं एक ही कमरे में सभी कक्षाओं को सीटिंग अरेंजमेंट करती हूँ, फिर एक एक कर उनकी कॉपियां में टैक्स देकर उन्हें पढ़ाते हूँ। जो बातें बोर्ड पर लिखकर बतानी है उन्हें बोर्ड पर लिखती हूँ ताकि संबंधित क्लास का बच्चे उसे देखकर अपनी अपनी कॉपियों में लिख सके। पढ़ाने के बीच में ही समय निकालकर मुझे बच्चे का बैंक खाता खुलवाने और उनका जाति प्रमाण पत्र भी बनवाने का लिए जाना होता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिट्स न्यूज 24/7।